ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकाल राजा की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, कोटेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव जी की कृपा, दया, उदारता, जो ये पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का आयोजित कर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया है, ठाकुर
शरद सिंह जी सिसोदिया, जो इस कोटेश्वर धाम की पुनित पावन कथा का आयोजन कराकर आप और हमारा सबका एक कल्याण का क्रम स्थापित किया है। स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार जी सिसोदिया जी की स्मृति में, स्वर्गीय ओम प्रकाश पांडे नागदा की स्मृति में एवं संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याणार्थ ये शिव महापुराण की कथा का आयोजन कोटेश्वर धाम में हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शरद जी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस सुंदर आयोजन को आयोजित कर संपूर्ण क्षेत्रवासियों पर एक आनंद का क्रम स्थापित किया है। कल कथा में कहा था, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, भोजन, पानी, घर, सब कुछ हर जन्म में मिल सकता है, पर दुर्लभ है भगवान की कथा और दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर। एक बार अगर मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव का ये एक शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये मानव का शरीर कहीं हमारा व्यर्थ ना चले जाए। एक बार 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है ये मानव का शरीर, और अगर यही व्यर्थ चले गया तो फिर इसकी कोई कीमत नहीं। सरकारी उचित मूल्य की जो दुकान होती है, सरकारी जो दुकान होती है, सरकारी उचित मूल्य की दुकान होती है, जहाँ पर घासलेट मिलता है, केरोसिन का तेल मिलता है, शक्कर मिलती है, चावल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलो तो, मिलता है ना। तो केरोसिन मिल रहा है, घासलेट मिल रहा है, शक्कर मिल रही, चावल मिल रहा है। आपके पास में कार्ड भी है और कार्ड लेकर आप चले भी जाते हो। आप जब पहुंचोगे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, जब आप वहां पहुंचोगे और कहोगे कि साहब ये हमारा कार्ड है और हमें शक्कर दे दो, चावल दे दो, हमें केरोसिन दे दो, घासलेट दे दो, तो कोई भी दे देगा। मना नहीं करेंगे, दे देंगे कि ये शक्कर है, ये चावल है, ये घासलेट है, ये तुम्हारा है, ले लो। पर अगर महीना निकलने के बाद तुम कार्ड लेकर जाओगे और दोगे, परमिट लेकर जाओगे, राशन कार्ड लेकर जाओगे, तो महीना निकलने के बाद कोई देगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं देगा। क्योंकि महीना निकल गया, समय निकल गया, महीना निकला, समय निकला। अब तुम इस महीने का ले जा सकते हो, पर पिछले महीने का तुम नहीं ले जा सकते। उसी तरह ये मानव की देह है, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, और अंत समय में मरते समय तुम कार्ड लेकर जाओ और ऊपर जाकर कहो कि मुझे बैकुंठ दे दो, तो वो भी कह देगा इसमें है नहीं। अब इसमें है नहीं, अब मैं तुम्हें बैकुंठ नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें तुमने प्रयोग ही नहीं करा। सब कुछ मिलता तुमको, सब कुछ प्राप्त होता, पर अब नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें है नहीं। महीने भर के अंदर
आप उचित मूल्य की दुकान पर, सरकारी दुकान पर, राशन की दुकान पर जाते तो मिल जाता। महीना निकलने के बाद जाओगे तो प्राप्त नहीं हो सकता, फिर मिलेगा नहीं। कठिन है, बहुत कठिन। आज कथा के मध्य में जिन्होंने बेटमा में कथा कराई, आदरणीय विशाल जी पटेल पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत। भाव से सुंदर बड़ा भव्य आयोजन देपालपुर बेटमा की पावन धरा पर आपने आयोजित किया। लाखों लाखों भक्त वहाँ पहुँचे और बड़ी सुंदर व्यवस्था जैसे यहाँ आयोजित की गई वैसे वहाँ आयोजित की गई। महीने भर का राशन महीने भर के अंदर जाकर ले लेना चाहिए तो वो प्राप्त हो जाता है। महीने भर का राशन अगर आपने महीने भर के अंदर नहीं लिया तो फिर अगले महीने नहीं मिलता। उसी तरह मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर हमसे पाप कर्म हुआ है, कोई गलत कर्म हुआ है, कोई गलत बात हो गई है तो उसको पुण्य में बदलने का प्रयास करें। सियोर वाला महाराज होए चाहे संसार का कोई महाराज होए, आप होए चाहे हम हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि पूंजी लेकर कोई ऊपर चले जाए। तुम्हारे बदनावर साइड में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है, वो कोई हम नहीं कर सकते। पर ना तो सीहोर वाला महाराज पूंजी लेकर ऊपर जाएगा, ना दुनिया का कोई महाराज पूंजी लेकर ऊपर जाएगा, ना आप, ना हम, ना संसार का कोई व्यक्ति। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, कोई पूंजी लेकर ऊपर नहीं जाता। पर शिव पुराण कहती है कि अगर इतनी सारी लकड़ी तुम छत पर नहीं ले जा सकते तो उस लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बना लो और उसको एक बोरी में भरकर ऊपर तक ले जाओ और वहां सिगड़ी जलाकर अपना भोजन बना लो। उसी तरह पूंजी ऊपर नहीं ले जा सकते तो पूंजी का पुण्य बना लो और उस पुण्य को ऊपर तक ले जाकर जाया सकते। पूंजी नहीं जाएगी पर पूंजी का पुण्य अगर किसी ने बना लिया, कोई प्यासे को भोजन पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी सत्कर्म में, किसी अच्छे भाव में आपने लगा दिया, पूंजी के पुण्य को बनाया। इतने सारे आप लोग आए हैं, ट्रैक्टर भी लाए होंगे, ट्राली भी लाए होंगे, गाड़ी भी लाए होंगे और मोटरसाइकिल से भी आए होंगे, गाड़ी घोड़ा सब लेकर आए होंगे। उसमें डीजल भी लगा होगा, उसमें डीजल भी लगा। तो डीजल किसी ने, एक ने कह दिया कि भैया ट्रैक्टर, किसी ने कहा मेरा है पर डीजल मेरे पास में नहीं है, तो दूसरे ने कह दिया डीजल में डलवा दूंगा, पेट्रोल में डलवा दूंगा। ये सारी गांव की माताओं को ट्राली में भरो, ट्रैक्टर में बिठाओ और ट्राली में बिठा कर ले जाओ कोटेश्वर, तो कथा भी सुनेगी और कोटेश्वर भोलेनाथ का दर्शन भी करेगी। अब ध्यान देना, इतनी सारी ट्राली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, ट्रैक्टर में बैठकर आ गई, उसमें से आई मान लो 10। अब 10 माताएं आई या 10 पुरुष आए ट्रैक्टर में बैठकर, तो जितने लोग ट्रैक्टर में बैठकर आए हैं, जितने लोग ट्राली में बैठकर आए हैं, उनने जो कथा सुनी है, उनने जो महादेव को जल चढ़ाया है, उनने जो महादेव का दर्शन करा है, उनने जो पुण्य कमाया है, उस पुण्य का थोड़ा थोड़ा सा अंश जिसने डीजल डलवाया था और जिसने ट्रैक्टर चलाया था, जिसका ट्रैक्टर था उनके खाते में अपने आप चले जाता है, अपने आप पहुंच जाता है। और सरल भाषा में समझ लो इसको, वो बीमे वाले, उनको देखा है तुमने, बीमा करते हैं जो, अरे बोलो तो जम के, देखा है?
वो रोज के तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, रोज कहेंगे काका जी बीमा करा लो, काका जी नई स्कीम आई है, काका जी ये स्कीम आई है, नया बीमा नया बीमा, बीमा करवाओ बीमा करवाओ बीमा करवाओ। अब ईमानदारी से बोलो, पैसा तुम्हारा और मिलेगा भी तुमको ही, तो ये अपना प्राण क्यों खाए कि बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ। उसका केवल एक कारण है, अगर आपने बीमा कराया है तो तुम्हारी बीमा की राशि में से एक अंश, थोड़ा सा भाग इस बीमा वाले को भी मिल जाता है। उसी तरह अगर आप यहां बैठकर शिव पुराण सुन रहे हो तो तुम्हारे पुण्य में से लाने वाले को एक भाग अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब शरद भैया, सिसोदिया जी, अब ये लाखों में आए हैं, इनका एक एक अंश पुण्य तुमने कथा कराई है तो खाते में पहुंची कि नहीं पहुंची, पुण्य के खाते में है? तो ऐसा पुण्य अपने आप मिल जाता है। आप सत्कर्म करो। एक हम आ रहे थे अभी यहाँ पर, तो हमने देखा कि गांव के लोगों का भाव देखिए, ईंट का भट्टा लगा है ये रोड पे। अभी कौन सी रोड है हमें तो नहीं मालूम दादा, क्योंकि वहां लिखा तो नहीं था, परंतु इस रोड से हम आ रहे थे तो वहां ईंट के भट्टे लगे हैं। अब वो ईंट के भट्टे लगे हैं तो वो ईंट के भट्टे बनाने वाली माताएं, ईंट बनाने वाले बच्चे, ईंट बनाने वाले पुरुष माताएं वहां ईंट बना रही है। और किसी ने एक इतना बड़ा कुप्पा तेल का, उस पे टाट लपेट के, उस पे एक गिलास, टेबल पे 4 ईंट रखकर ईंट के ऊपर वो कुप्पा धर दिया। अब हमने देखा कि कोई जा रहा था, कुप्पे में से पानी पी रहा था, कोई जा रहा था पानी पी रहा था। अब उसने भले वो कुप्पा अपने लिए रखा हो, भले उसने वो तेल का डब्बा पानी पीने का अपने लिए रखा हो, भले टाट लपेट के अपने लिए रखा हो, पर दूसरा उसी डब्बे में से अगर पानी पीकर चले गया तो इतना पुण्य उसके खाते में पहुंच गया कि वो जिंदगी भर जोड़ता है। उसका एक आनंद सुख अपने आप प्राप्त हो। आपने जो पुण्य करा है वो एक अलग है। आप लेकर आए, भक्तों को यहाँ तक पहुँचाया, पहुँचे, कथा सुनी, मोटरसाइकिल चलाई, लेकर गए। अब इतने सारे ट्रैक्टर चला के आए हैं, इतने सारे गाड़ियाँ चला के आए हैं, इतनी सारी मोटरसाइकिल चला के आए हो, इसमें से कितने लोग हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है? कम से कम पूरों की मापदंड निकाला जाए, पूरों को निकाला जाए तो कम से कम 50% लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा और 50% तो उसके भरोसे पे चल रहा है। बोलो सही है कि गलत है? उसके भरोसे पर। तो वो पीछे बैठी हुई बाईवन भी माथा पे पल्लू ले लेने भजन गाती गाती बोले टाइम पे पहुंचा तो देगा। अरे ओ बना, ओ वीरा, अरे ओ भैया, टाइम पे पहुंचा तो देगा। तो वो ट्रैक्टर चलाता चलाता तो बोलिया ने कोटेश्वर तक पहुंचा ही दिया तो पहुंचा ही दिया, नहीं तो ऊपर तो पहुंचा ही दूंगा। अब वो भी चलाता चलाता बोले पड़ा जाना तो है, पहुंचा दे। इतना में एक पढ़ी लिखी बैठी थी, उन्हें कह दिया क्यों रे, क्यों रे, ड्राइविंग लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं? कि फुर्सत ही नहीं मिली बनवाना का। अब बापड़ी की हृदय में चोट पहुंची, ना जाने अब तो कहां पटकेगा ये ले जाके। तब कोटेश्वर के धाम तक पहुंची। सबसे पहले कोटेश्वर भोलेनाथ जी से जाके विनती करी, जो हमको लेके आया है उसको अच्छा रख लीजिए दादा, अच्छा रख लीजिए। वो हमको अच्छे से लेकर आया है, उसको भी हमें घर तक अच्छे से पहुंचा दे। अब तुमने उसके लिए कामना करी, मतलब दूसरे के लिए कामना करी, दूसरे के लिए कामना करी तो उसमें ट्राली में जितने बैठे थे सबके लिए अपने आप कामना हो गई, क्योंकि हमने दूसरे के लिए समर्पण। देवता में और राक्षस में अंतर क्या है? एक बार सारे राक्षस सब असुर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सारे असुरों ने कहा हमको अच्छा नहीं लगता तुम देवताओं की बड़ाई करते हो।
सारे देवताओं का नाम लेते हो, सारे देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं को आगे आगे रखते हो। हम असुर हैं। वो अदिति की संतान तो हम दिति की संतान। दिति और अदिति इनका पति एक ही था। अब पति एक है और संतान दो तरह की है, एक असुर है राक्षस प्रवृत्ति की और दूसरी देवता। अब जरा विचार करिए। कहा सारे असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा हमको ये अच्छा नहीं लगता, तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, देवताओं का इतना नाम होता है, देवताओं का जय जयकार होता है, देवताओं का क्रम चालू हो जाता है, देवताओं को प्रथम रखा जाता है, हमारा नाम नहीं आता। असुरों को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मती, कल एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में सबके संशय को मिटा देंगे, पंचायत रखेंगे, तुम सब आ जाओ और एक काम करना, खाना भी यहीं खाना। मैं सरस्वती जी से कह दूंगा भोजन तैयार रख लेंगी, सारे असुर कल आओ। मैं देवताओं को भी बुला लूंगा, खाना सबको यहीं खाना है, भोजन सबको यहीं करना है, असुर भी करना, देवता भी करेंगे। सब इकट्ठे होके आ गए, मीटिंग होने लगी। इधर सारे असुर बैठ गए, इधर सारे देवता बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मीटिंग बाद में होगी, पहले सब खाना खा लो, गरम गरम भोजन है, अच्छे से पाओ। सब उठने लगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा चलिए साहब। इतने में असुरों को गुस्सा आ गया, ये देखो फिर तुमने चाल चल दी। जब हम बैठे हैं तो हमको भी तो कहना था। अब कुछ भी हो जाए, पहले खाना हम खाएंगे, चाहे कुछ भी हो। हमेशा देवता ही देवता आगे, हम पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, एक काम करो, देवताओं तुम बैठ जाओ, असुर तुम पहले भोजन करने चलो। चलो अब भोजन की पंगत लगी, सबको लाइन से बिठा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे ब्रह्मलोक का एक नियम है। क्या? भोजन करने से पहले तुम्हारे हाथों में एक एक डंडा बांधना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने एक एक छड़ी बुलवाई, डंडी उनके हाथ में बांध दी रस्सी से, इधर बांध दी रस्सी से, सारे असुरों के हाथ में डंडे बांध दिए। अब उनसे कहा खाओ। अब असुर राक्षस सोचे बताओ खाएं कैसे। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से लड्डू उठा भी लिया तो हाथ तो लंबा की लंबा, क्योंकि ये मुड़े ही नहीं, क्योंकि डंडा बना। अब खाए कैसे? तो इन्होंने ऊपर ले गए ने छोड़ दिया और बूंदा आ करे ने अंदर गिरे। कहीं कहीं का तो सही गिर जाए, कहीं कहीं का नाक से टकरा के नीचे, कहीं का ठोडी से टकराए नीचे गिर जाए। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने खाना खाया। पर लड्डू तक तो ठीक था, पर पूड़ी और दाल तो कैसे खाई होगी तुम ही देख लो। बड़ा मुश्किल। असुरों को क्रोध आ गया, इनको आया गुस्सा। इन्होंने कहा बताओ हमसे तो खाते ही नहीं बना, खा खा के देखा हमने, खाते नहीं बन रहा। देवताओं का भी तो नंबर आएगा, तब ये नियम उनके लिए लागू होता है कि नहीं होता, हमको देखना है। अब बैठे देवता भोजन करने के लिए, देवता भोजन करने के लिए बैठे तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा चलो बैठो। अब असुरों ने कहा इनके लिए नियम। ब्रह्मा जी बोले शांत तो रहो, डंडा आ रहा है, डंडी आई, छड़ी आई, रस्सी आई, देवताओं का हाथ भी बांधा गया। हाथ बांधने के बाद देवताओं से कहा करो भोजन। अब देवताओं ने मन में विचार करा खाएंगे कैसे। तब देवताओं ने दूसरे देवताओं से कहा एक काम करो, आधे लोग आसन उधर बिछा लो, आधे अपन इधर बैठ जाते हैं, हम इधर से तुम्हें खिलाएंगे, उधर से तुम हमें खिलाना, दोनों का भोजन पूर्ण हो जाएगा। असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा ये कहां की रीति है। ब्रह्मा जी कहते हैं बस असुर में और देवता में यही अंतर है, देवता दूसरे को खिलाते हैं तो उनको भी खाने को मिलता है, असुर स्वयं खाते हैं इसलिए वो दूसरे को खिलाना नहीं जान पाते। असुर में और देवता में एक अंतर है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। हम बांट कर खाते। आप दूसरे को पानी पिला रहे हो, आप दूसरे को लेकर जा रहे हो। आपने ड्राइवर के लिए मांगा मेरे ट्रैक्टर का ड्राइवर को अच्छे से रखना, तो इतने लोग अच्छे से अपने आप पहुंच गए। आपने दूसरे के कल्याण की बात करी, इसलिए हमारे यहाँ बार बार चिल्ला के कहते हैं विश्व का, जम के बोलो विश्व का कल्याण हो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का
कल्याण। हम क्यों कहते हैं विश्व का कल्याण? हमारे को क्या पड़ी विश्व के कल्याण की? क्योंकि हम दूसरे के लिए जब अच्छा मांगेंगे, हम दूसरे के लिए समर्पण का भाव मांगेंगे, हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करेंगे, हमारा अपना अच्छा अपने आप होते चले जाएगा, अपने आप। कितने बड़े दानी हैं भगवान शिव, कितने बड़े दानी। दुनिया में दानदाताओं में अगर गिनती होती है, देवताओं के दानियों में अगर गिनती होती है, तो महादेव प्रथम में है। कितने बड़े दानी। अपनी खुद की लंका सोने की नगरी जो पार्वती जी के लिए बनवाई थी, वो सोने की नगरी लंकापति रावण को दे देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा बता दो जिसने बिल्डिंग खुद के लिए बनाई हो, सुंदर शीश महल बनाया हो, सुंदर घर बनाया हो, सुंदर जमीन उपजाऊ करी हो, सुंदर फैक्ट्री डाली हो, और वो दूसरे को उठा कर दे दे। दुनिया में ऐसा दानी कोई नहीं होगा। महादेव ने अपनी धर्म पत्नी के लिए सुंदर सोने का महल बनवाया। महादेव ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के लिए सुंदर सोने का महल बनवाया, और वो महल लंकाधिपति रावण ने, वो महल लंका का राजा रावण जब मांगा तो वो सोने का महल उसको दे दिया गया। दानी। महाराज फिर भी लोग कहते हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, लोग कहते हैं विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, लोग कहते हैं ये श्रेष्ठ है, लोग कहते हैं वो श्रेष्ठ हैं। धीरे धीरे दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को एक कोने में ले जाकर बिठा दिया, और ये विचार करने लगे कि देवाधिदेव महादेव तो साधारण हैं, क्रोध के देवता हैं, ये तो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं। कई लोगों ने कुछ ना कुछ उनके लिए बोलना प्रारंभ करा। पर एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, घर का जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, घर का जो व्यक्ति सबके लिए काम करता है, घर का जो व्यक्ति सारे घर को जोड़ कर चलता है, सबसे ज़्यादा बुराई का ठीकरा उसी के माथे पर फूटता है। सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है, सबसे ज्यादा दुख उसी को मिलता है, सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होती है। जो सबको जोड़कर चल रहा है, सबको लेकर चल रहा है, सबको संजो कर चल रहा है, सबकी सुनकर चल रहा है, सबको एक बनाने की सोच रहा है, सबको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, सबको अग्रण्य बनाने की सोच रहा है, सबसे ज्यादा बुराई का ठीकरा उसी पर पड़ता है। विष किसने पिया? विष कौन पी रहा है? देवाधिदेव महादेव। बैकुंठ छोड़ा, ब्रह्मलोक छोड़ा, सब कुछ छोड़कर कैलाश पर जाकर कौन बैठा? देवाधिदेव महादेव। अच्छे अच्छे मकान छोड़े, बिल्डिंग छोड़ी, जमीन छोड़ी, शमशान में जाकर कौन बैठा है? देवाधिदेव महादेव। कौन बैठा? उसके बाद भी लोग कह दें कि नहीं 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 वो ठीक नहीं। बस शिव की कथा जो कह रही है उसको जिंदगी में उतार कर रखना। शंकर का जो भक्त होता है उसका मन, उसका दिल, उसका हृदय साफ होना चाहिए, नहीं तो लंकाधिपति रावण भी था, सोने की लंका भी थी, बहुत साम्राज्य भी था, पर दिल साफ नहीं था, हृदय साफ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी,
हरे ओ अज्ञानी मत करना